खूब पढ़ो भैया, खूब पढ़ो भी, खूब लड़ो भी और अपना संघर्ष कायम रखो। धन्यवाद भैया। गौरी समाज या उनके जो भी बच्चे रहते ये कभी कोई चीज में कभी पीछे नहीं रहते, सब कार्य। कन्हैया माखन खाते थे तो कन्हैया पहले बाजू वाले गोपियों के घर में आते थे, उनकी मटकियां फोड़ के माखन खाते थे। तो कभी गौरी समाज के भी कोई बच्चे भी तो पीछे नहीं रहते। धन्यवाद। इसके उपरांत तो ममता गिरदारा जी दौड़े ये अपना अमूल्य मार्गदर्शन करेंगे। मुख्याध्यापिका नेहरू इंग्लिश स्कूल नांदेड़। सबसे पहले तो मैं श्री गौरी समाज युवक संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे यहाँ बुलाने का बोलने का मौका दिया है। मैं अपने लोगों को बहुत बड़ी बात है। मंच पर उपस्थित आदरणीय वक्ता, समाज बंधु, पालक और सभी विद्यार्थी, इन सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं तो सभी विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं कक्षा में पास हुए हैं उनको मैं अभिनंदन देती हूँ। ये उनकी मेहनत से, लगन से वो यहाँ तक आया। इतनी बड़ी संख्या में आज मुझे देखने को मिल रहा है कि आशा करती हूँ कि अच्छे से और इससे ज़्यादा बच्चे मुझे देखने को मिले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि सभी पालक हैं उनके साथ और बच्चे यहाँ पर हैं। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने हमारे अन्य समाज में जन्म लिया है। हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन हम इतना पीछे क्यों हैं? कृष्ण ने हमारे समाज में जन्म लेकर श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। पूरी दुनिया वही ज्ञान लेकर आगे बढ़ रही है। फिर मेरा गौरी समाज पीछे क्यों है? बुद्धि है, ताकत है, पैसा है, फिर पढ़ाई में मेरा समाज पीछे क्यों है? ये सभी माता पिताओं से मैं कहना चाहूँगी कि आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप तक आप यहाँ तक तो पढ़ाए, लेकिन इससे और ज़्यादा हमें अभी कोशिश करना है। जीजा माता जो देवगिरी यादव की बेटी थी, उन्होंने भी शिवाजी महाराज को बचपन से ही बहुत अच्छा शिक्षण दिया है और उन्होंने महाराष्ट्र में फिर स्वराज्य की स्थापना की है। तो ऐसा ही कुछ हमें करना चाहिए कि हमारा नाम हो, सफलता आपके कदम छूए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हम फोकस किस पे करना चाहिए? श्रीमद् भागवत गीता, उससे हमें ज्ञान मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। जो भी तकलीफें आती है जीवन में, तो उसका सार क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। तो इसी के उपलक्ष्य में मेरे परिवार ने तय किया है कि मेरे परिवार की तरफ से मेरे ससुर जी के नाम से श्री इंदर सिंह जी रौत्रे, उनके स्मरणार्थ हम वो भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं। और आप लोग पढ़े और वो ज्ञान हासिल करें। क्या होता है ज्ञान से? पढ़ना क्यों जरूरी है? आजकल बच्चे शॉर्टकट से बहुत जाना चाहते हैं, पर मैं नहीं चाहती कि शॉर्टकट का रास्ता सही है। वो 4 दिन की जिंदगी रहती है, 4 दिन की खुशी रहती है। हमें लॉन्ग टर्म में जीना है। शिक्षा लेना जरूरी है। चीटिंग करके पास हो गए, शॉर्टकट से पास हो गए, शॉर्टकट से पैसा कमाना ये गलत है। अगर आप पूरा शिक्षण लोगे, पूरी डिग्री लोगे, तो बहुत ध्यान से आपको पूरा नॉलेज रहेगा। आप पास हो गए, आपको नॉलेज नहीं है, तो क्या मतलब है? आपका दिमाग खाली हो। आपने डिग्री ले ली, ग्रेजुएशन हो गया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीए कर लिया, बट आपको उसका नॉलेज ही नहीं है। कहीं आपको क्वेश्चन किया जाए, आपको उसके बारे में मालूमात नहीं, तो आपको खुद को नहीं अच्छा लगेगा कि भाई मैंने चीटिंग करके पास तो हो गए आप, लेकिन ज्ञान नहीं क्या आपके पास नहीं है। तो ज्ञान हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये कहना है कि आज जहाँ भी पोस्ट पे हम गिने चुने लोग हैं, प्रशासनिक पदों पर हमें जाना चाहिए। राज्य और केंद्र जैसी जगह पर प्रशासनिक पद बहुत खाली है। मेरा समाज वहाँ पर बहुत पीछे है। बहुत विकास की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और मुझे तो खुशी है कि युवक संगठन आगे आई, जो मुझे मिलने आए, उन्होंने बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने समाज के लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। मैं कुछ ऐसा चाहती थी कि कुछ
लोग आए और आगे बढ़े और लोगों को प्रेरणा दे। बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन बच्चे 10वीं 12वीं करके छोड़ रहे हैं, क्या बात है? परिवार की जिम्मेदारी है, चलो बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई को जारी रखें उसके साथ साथ। आपको पैसा कमाना जरूरी है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आप पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई न छोड़ें। बहुत सारे क्षेत्र है, आपको आगे बढ़ना है। अभी तो हम 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तो बहुत आम बात हो गई है, लेकिन जो पद हमें भरना है राज्य और केंद्र स्तर पर, अभी हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना है। और मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुझे भैया ने बताया, कबीरवत भैया ने, अगर आपको ज़रूरत पड़े, कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता, फीस नहीं भर सकता है या उसको कोई प्रॉब्लम है, और भैया ने बताया, दीपक भैया ने भी, कि उन्होंने स्टडी पॉइंट बनाया है बच्चों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रही थी। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो उन्होंने बताया कि आप एक ऐसा ग्रुप बनाइए, हम पूरा हेल्प करेंगे आपको। ऐसी महिलाओं का ग्रुप बनाएं जो आगे बढ़ना चाहती हैं। और एक कहानी मैं आपको कहना चाहूँगी कि एक स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं स्कूल में, 400 मीटर का रनिंग रेस होता है, उसमें 50 बच्चे भाग लेते हैं। कुछ बच्चे भागते हैं, स्टार्ट होता है 1 2 3 रेडी स्टेडी गो, भागना शुरू करते हैं बच्चे, कुछ थक जाते हैं, कुछ धीमी गति से जाते हैं, आगे जाते हैं 4 बच्चे, फिर एक 5वां है, उसे क्या लगता है कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, 4 ऑलरेडी आगे हैं, मेरा तो नंबर नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, 4 के पीछे उसका नंबर 5वां ही आता है। उनके पेरेंट्स भी वहाँ पर रहते हैं, पालकगण रहते हैं, वो सब देख रहे होते हैं। लास्ट में जैसे उसका 5वां नंबर आता है, उसके पिता उसको गले लगा देते हैं। वो कहता है, पिताजी मैं तो 5वां नंबर आया हूँ। उसके पिताजी कहते, 5वां नंबर आया तो क्या हुआ बेटा, तूने 50 में से कोशिश तो की है, मैं नहीं मानता कि तू 50 में से आया, तू 45 में से आया है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आज तू 50 में से आया, तो 50 में से भी आ जाएगा। चलो पार्टी करते हैं। नहीं बोले पापा पार्टी कैसे, नहीं बोले। इसका मतलब क्या है, आप बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, तारीफ कीजिए, एनकरेज कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। आप उनके दोस्त बनिए, उनसे शेयर कीजिए क्या है उनकी प्रॉब्लम्स। डेली बच्चों के साथ 8 दिन में 1 या 2 बार आप बैठ सकते हो, उनसे शेयर कर सकते हो कि क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। और बच्चों से भी कहना चाहूँगी, अगर आप पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाते हो शिक्षण के लिए, तो गलत संगत में ना पड़े। बुरी चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी सीखते हैं और अच्छी चीज़ जल्दी नहीं अपनाते, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। माता पिता आप पर भरोसा करके आपको भेजते हैं, मेहनत करके आपको पूरा खर्च उठाते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम किस लिए गए हैं, उसका गलत फायदा बिल्कुल ना उठाएं। पढ़ाई के लिए गए हैं, पूरा ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ना है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ट्राई एंड ट्राई, यू विल गेट सक्सेस। Where there is a will, there is a way। जहाँ रहा, जहाँ चाहा वहाँ रहा, है कि नहीं? इतनी सी मुंडी में देखो कितनी कोशिश करती है, पूरे बारिश का खाना जमा करती है। हम तो इंसान हैं, बिल्कुल नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्द है कि कुछ जो गलत बातें वो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं आता है, मेरे पास टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मेरी किस्मत ही बुरी है। किस्मत बुरी नहीं है, किस्मत बनाना हमारे हाथ में है। आपको कोई रोक थोड़ी रहा है, सिर्फ जरूरत है जिद और लगन की। 10वीं के बाद बहुत से विद्यार्थी को प्रश्न पड़ता है कि मैं क्या करूँ, और 12वीं के बाद मैं क्या करूँ। बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज है 10वीं के बाद, कंप्यूटर ऑपरेटर रेलवे में बहुत सारी सर्विसेज है, ITI में बहुत सारे कोर्सेज है। आपको संगठन वाले पूरा बता देंगे, मेरे जो समाज बंधु भाई है वो आपको पूरा ज्ञान देंगे उसके बारे में कि आपको कौन सा कोर्स करना है। 12वीं के बाद कोई नीट एग्जाम देना चाहता है, कोई JEE देना चाहता है, बहुत बड़ी कोर्स पे जाना अच्छी बात है, लेकिन आपको उसमें लगन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने साइंस लिया है फिर उसको अगले साल छोड़ दिया है, इससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। जो भी काम करेंगे दिल लगा के करना है। और मैं बच्चों को आगे के भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके यश के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू।